तो दोस्तों जितना भी कैश का लेजर आपके बैलेंस में पड़ा है उसको अब हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा RFD01। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर CGST, SGST, IGST, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर किसी में कोई भी पैसा पड़ा है वो आपका नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पैसा ही आने वाला है। तो इससे पहले अगर आपके अदर हेड में पड़े हैं तो उसको आप टैक्स वाले में ट्रांसफर कर लें ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आपको ना आए। तो हमारे सारा का सारा पैसा टैक्स वाले कॉलम में पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार आपको सर्विस के अंदर लेजर के अंदर जाते हैं। लेजर के अंदर जाने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जैसे ही देखते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से इस अमाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बता भी देने वाला है कि आपका बैलेंस टैक्स के अंदर पड़ा है और टैक्स के अंदर पड़ा है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में पड़ा है तो एक बार आप उसको पहले ट्रांसफर कर लें PMT09 भर के। अब आपको क्या करना है, सर्विस के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यूजर सर्विस में आने के बाद यहाँ पे आपको आना है दोस्तों माई एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे दोस्तों न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको किस तरह की एप्लीकेशन लगानी है सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम रिफंड की लगाने वाले हैं, रिफंड पर क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको ये रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों रिफंड मंगवाना चाहते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हमारे कैश लेजर में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था जिसको हम खाते में मंगवाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के रीजन आपके आ रहे हैं, हमने गलती से भर दिया, ये कर दिया, एक्सपोर्ट था हमारा, तो जो भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपके फालतू एक्स्ट्रा कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा है तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नीचे आएंगे अब आपको ये बता देगा कि आपके सेंट्रल टैक्स में कितना है, स्टेट टैक्स में कितना पड़ा है। तो 12,498, 12,498। फिर से कहता हूं ध्यान रहे, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की, अदर की अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। तो कितना रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं। सेंट्रल टैक्स CGST के टैक्स के अंदर हमारा है 12,498 रुपए और वहीं पर स्टेट के अंदर हमारा आ रहा है 12,498 रुपए। तो 24,996 ये अमाउंट और ये अमाउंट आपकी सेम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम आप कितना भी क्लेम कर सकते हैं। नीचे आपको आ जाना है दोस्तों, आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक लेजर की लायबिलिटी वगैरह देखनी है तो इससे देख सकते हैं। अदरवाइज जो ऊपर बैलेंस आ रहा है इसके पूरे को क्लेम कर सकते हैं। अब आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट में अपना पैसा मंगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट भी आपके हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। ये अकाउंट आपका पोर्टल पर वैलिडेट होना बहुत जरूरी है ताकि वो सही अकाउंट पर ही पैसा जाए। यहाँ पे आपका IFSC कोड, खाता नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सारी चीजें आ चुकी है। अब नीचे आने के बाद आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ देना चाहते हैं कि हाँ जी ये मेरा है, तो आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन डाल के अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड। अब ये बोलता है कि यू कैन रिट्राइव दिस एप्लीकेशन। 15 दिनों के अंदर अंदर आप इस एप्लीकेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। तो हम अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हमें प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको पता होगा कोई भी रिटर्न हो, कोई भी फॉर्म हो, उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचरी जो पर्सन आपका है उसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल विद EVC आपको कर देना है। आपके मोबाइल पर, आपकी मेल ID पर सेम का सेम OTP या EVC चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये EVC डालने के बाद हम जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है योर रिफंड एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये ARN नंबर है और ये तारीख है। इसको आप स्टेटस चेक करने के लिए यूजर एप्लीकेशन में माई एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हैं। अब आपने जो यहाँ पे एक डाउनलोड भी ऑटोमेटिक हो गया था वो आपका रिफंड का जो एक्नॉलेजमेंट होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी GST का रिफंड जो कैश लेजर के अंदर पड़ा है उसको कैसे भी जाकर के कैश के अंदर है तो रिफंड मांग सकते हैं। अब डिपार्टमेंट के पास फाइल जाएगी, ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाने वाला है। अब ऑफिसर आपका देखेंगे, रीजन देखेंगे ये क्यों मांग रहा है। हमारे केस में हमने ये फर्म ऑलरेडी बंद करवा दी थी। तो इस तरह से आप अपना GST का कैश का रिफंड अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।